सत्संग का कार्य है संशय की निवृत्ति करके भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा। रेणु जी, श्री सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मैं हरिदास जी संप्रदाय से दीक्षित हूँ, परंतु जब से मैंने आपके सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, मुझे आप में मेरे गुरुदेव नजर आते हैं। मुझे राधा नाम प्रिय लगने लगा है और मैं इसी जीवन में उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं, परंतु घर पर नवल किशोर लाना चाहती हूँ। मैं उन्हें घर पर पूजना चाहती हूँ। आपकी शरण में हूँ। मैं प्रिया प्रीतम प्राप्त करना चाहती हूँ। देखो, स्वामी जी महाराज और हरिवंश महाप्रभु, ये कहने को दो हैं, हमारी दृष्टि में दो नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, कहने को दो हैं, हमारी दृष्टि में दो नहीं। वो एक ही नवनिवृत्त निकुंज की महारस विलासमय वृत्ति का वर्णन किया है। पर उचित यह है कि अपने गुरु परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। एक ही है, कोई अंतर नहीं। जो राधा नाम से हम उच्चारण करते हैं, श्यामा नाम से उच्चारण करते हैं, स्वामी जी महाराज श्यामा कुंज बिहारी, उन्हीं को तो उच्चारण करते हैं। तो आपको वही बोलना पड़ेगा, श्यामा कुंज बिहारी। जहाँ शरण हो उन्हीं के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सत्संग का फल आपकी गुरु निष्ठा हटाना नहीं है, आपकी गुरु निष्ठा पुष्ट करना है। आप जिस मार्ग में उसी से चलो तो आपको भगवत प्राप्ति सुगम हो जाएगी। सत्संग सुन सकते हो, प्रश्न उत्तर कर सकते हो, हम सब एक ही घर के हैं, पर अपने गुरु पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। अपने आचार्य पर प्राण समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रभु तो विविध आचार्यों के रूप में, गुरुदेव के रूप में है। आज हमारे प्रवचन सुने, तुम्हें अच्छा लगा, ऐसा भाव हुआ, कल किसी और की सुनोगी, फिर अच्छा होगा, नहीं चलेगा। एक पकड़ो, एक से ही सब कुछ बात बन जाएगी। सत्संग सुन सकते हो, प्रवचन सुन करके उस मार्ग में चलो, उसमें कोई गुरु भाव कर सकते हो। सभी संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या परतीत, पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमारा तिलक गुरु प्रदत्त होना चाहिए, हमारे आराध्य देव गुरु प्रदत्त होने चाहिए। मनमानी नहीं, फिर चलेगा नहीं। तो आप में मुझे तिलक की रचना नहीं दिखाई दे रही, आप में आराध्य देव नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आप ही कह रहे लड्डू गोपाल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप स्वामी जी से कैसे दीक्षित हो गए, आप कैसे शरणागत स्वामी जी की हो गए। केवल खिलवाड़ किया हो तो बात अलग है। अगर स्वामी जी की, तो जब हम पति का वर्ण कर लेते हैं तो ठसक से सुहाग भरती नहीं, सिंदूर भरते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, पति की प्रसन्नता के लिए बाजार में ठसक से चलते हैं, उसमें संकोच थोड़ी करते हैं कि कोई देखेगा ये लाल लाल क्या भरे हुए। नहीं, वो सौभाग्य भरती है, गर्व से रहती है। उसका प्रमाण है कि उसका पति है, ये प्रमाण। ऐसे ही जैसे हम तिलक लगाए हैं, जो अलग अलग तिलक, ये प्रमाण है कि हम आचार्य शरणागत हैं। कुत्ते के गले में जब पट्टा बंधा होता है ना, तो समझ में आता है गली का नहीं है। भले गली में टहल रहा है, किसी का पर्सनल, क्योंकि पट्टा बंधा हुआ है ना। हम लोग गली वाले कुत्ते नहीं, पर्सनल हैं। ये जो पट्टा बंधा है ना, हाँ, हम अपने आराध्य देव को समर्पित हैं। ये हमारा मंगल सूत्र है और ये हमारा सुहाग है, और हम रात दिन उन्हीं का यश गाते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना है। तो इसमें फिर संकोच नहीं करना चाहिए। ना आचार्य परंपरा का तिलक है, ना आचार्य परंपरा की उपासना है, तो अब कैसे आचार्य में हूँ? तो पहले सुधार करो, फिर आगे। सत्संग का मतलब सुधार करो, सुधार करो, फिर आगे चलो। अपने आचार्य में निष्ठा रखे। जो हरिवंश महाप्रभु वही स्वामी हरिदास जी है, कोई अंतर थोड़ी। आज अपने गुरु को ब्रह्म के समान माने, अपने आचार्य के वचनों को माने। ये जो फिसड्डू स्वभाव होता है ना, जहाँ गए वहीं के हो गए, वो फिर कहीं से कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। एक बार मान लो चयन किया, हमारी समझ में नहीं आया, बहुत समय से हम इधर उधर भटकते, अब एक बार जब पकड़ा तो फिर अब पकड़ लिया। अब नरक मिले स्वर्ग मिले, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी जो आज्ञा करेंगे वैसे वो जीत जाएगा। और ऐसे बदलते रहे तो कब तक बदलते रहेंगे, कब तक हमारे भाव ऐसे सरकते रहेंगे? नहीं।